और मैं कहता हूं कि एक हत्या नहीं है, ये योगी शासन का एनकाउंटर है, जो जगह जगह बात करते रहते हैं कि ये अपराधियों के लिए प्रदेश में जगह नहीं है, या तो वो प्रदेश छोड़ दें या तो वो जहन्नुम में जाएं। मुझे तो लगता है कि आज गोरखपुर से बदतर कोई जहन्नुम रह ही नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का इनकाउंटर है। गौ तस्करी पे हाफ इनकाउंटर है, मुसलमान है, कोई अन्य बिरादरी है तो फुल इनकाउंटर है। लेकिन अगर वास्तविक पीड़ित है, जहां जस्टिस होना चाहिए, वहां इनकाउंटर नहीं है। तो मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके शहर में, उनके गृह जनपद में लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। आपके बुलडोजर में जब से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, तब से इनके बुलडोजर में तिलवा नहीं भरा है, लग रहा है। और योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये चार पांच घटना तत्काल गोरखपुर में हुआ है और ये सांस नहीं ले रहे हैं। तो मैं इनसे भी प्रश्न करता हूं कि इनका बुलडोजर अब कहां है? क्या बुलडोजर में इनके जंग लग गई है? इस तरह से संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। गोरखपुर में कोई घटना होगी या उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उस रास्ते पर चल भी चुका था, लेकिन समाज के कुछ चंद लोग इसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुसार जो पुलिस की कार्यशैली थी अपराध रोकने की, वो अब बदल गई है, जिसकी वजह से अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है और उनके मन से भय खत्म हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई निर्णायक कार्रवाई हो पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के बार काउंसिल में, सिविल कोर्ट में। यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। आपको बताते चलें कि अभी 8 तारीख की शाम को शिव कुमार त्रिपाठी, जो बिजली के ठेकेदार थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। वो अपने गांव अहिरौली में गए हुए थे, वहां पर वो ब्रह्मभोज का खाना खाने गए थे। बगल में एक घर है छेदी चौधरी का, उन्हें वहां पर बार बार बुलाया गया। 10 मिनट के अंदर उन्हें बुलाने के लिए एक लड़का आता है 3 बार और उन्हें कहता है कि आइए घर पर ब्राह्मण का भोज है। उनके यहाँ ब्रह्मभोज था। वो वहाँ जाते हैं, लुंगी पहने हुए, एक टी-शर्ट पहन करके चले जाते हैं, क्योंकि लगता है कि बगल में ही भोजन करने जाते हैं। आमतौर पर वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेके चलते थे, परंतु लुंगी पहने हुए थे, टी-शर्ट पहना हुआ था। सोचा कि बगल में ही कार्यक्रम है, वहाँ चला जाता हूँ और भोजन करके चला आऊँगा, इतना आग्रह किया है। लेकिन एक पुरानी रंजिश, जो 1 साल पहले एक हत्या हुई थी उन्हीं के गाँव में, उसी को लेकर के, उसी को मोटो बना करके उन लोगों ने उन्हें, जब वो अपना पहला कौर खाने गए तो उन्हें पीछे से सब्बल से मारा गया। और उसके बाद उन्हें, जब वहाँ के आसपास के लोग उन्हें ऑटो में बिठा करके अस्पताल लेके जा रहे थे, तो उसके बाद फिर उनकी ऑटो को 200 मीटर बाद रोक करके उन्हें खींच करके निकाला गया और फिर उन्हें तलवार से उनके ऊपर कई वार किए गए, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। उनके जो सुपुत्र हैं, वो आदित्य त्रिपाठी, यहाँ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। उसी नाते जितने अधिवक्ता थे, उन्होंने कल पोस्टमार्टम हाउस के बाहर चक्का जाम भी किया था। डीएम और एसपी के आने के बाद से वो जाम हटा था। कई सारी मांग थी उनकी, और उन्होंने, जब 4 लोग की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद से वो वहाँ पे उन्होंने धरना खत्म किया। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा चल रही है अंदर बार काउंसिल के अंदर। आइए वकीलों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे घटना को लेकर के। श्रद्धांजलि सभा समाप्त हो चुकी है। यहाँ हमारे साथ अधिवक्तागण हैं, इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या पूरा मामला है ये? आज हम लोग पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत थे और साथी अधिवक्ता आदित्य तिवारी जी के पिताजी की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसी के लिए हम लोग आज उनका श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए अपने बार में एकत्रित हुए थे और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया है। क्या मुद्दा है? अभी जो प्रशासन है, उन्होंने 4 लोग की गिरफ्तारी की है, अब क्या मांग है अधिवक्ताओं की? नहीं, प्रशासन से कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मंत्री के नेतृत्व में रात में मिला था और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं भी थे। माननीय एसएसपी महोदय ने से उन्होंने अपनी मांग रखी हैं। लगभग सारी मांगें उनकी जो हम लोगों की थी, मांग ली सारी, उन्होंने एसपी साहब ने मान लिया है। अब हम लोग बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल और मिलेगा, जो कुछ हम लोगों की बातें हैं एसपी साहब से मिल करके अपनी मांग मांगी जाएगी। अभी हम यहाँ कचहरी के अंदर थे तो कई अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि जो आरोपी थे, उन्हें जब यहाँ पर रिमांड पे ले आना गया था तो उन्हें बैकडोर से रिमांड पर भेजा गया। उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे कि बार बार ये बातें आती है कि आपकी मांग क्या है, आप इस पे क्यों नहीं गंभीर होते कि घटना क्या है? मामला तो घटना की गंभीरता की होना चाहिए ना, कि भाई एक आदमी को एक उसका विरोधी 2 साल बाद, जबकि उसके दिमाग में नहीं था कि वो हमारा विरोधी है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था जीवन में। उसका क्या हमारा विरोध है भाई, 3 बार आया है सहज भाव, लेकिन उनके मन में पाप था।
अब ये कह रहे हैं कि हम विवेचना आपकी 7 दिन में कर देंगे। क्या विवेचना 7 दिन में कर देंगे? आप ये बताइए कि इस घटना की जो साजिश करता है, मेन साजिश करता है, इस घटना के फाइनेंसर और इस घटना के मोटिवेटर, सबसे बड़ी भूमिका तूने नए लड़के हैं, उनके अंदर उन्माद पैदा किया। और जितनी नृशंस तरीके से हत्या की गई, इसका मतलब यह है कि इस हत्या की एक ब्रीफिंग है, एक भरा गया है कि यह चीज़ आपको इंतकाम लेना है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी जिस तरह से घटनाएं करते हैं उस तरह से घटना की गई। आप देखिए कि पहले तो किसी को खंती से मारा गया, वो गिर गया, उसके बाद वहाँ मौके पे भीड़ थी, ये सब टेम्पू में लाद लिए और टेम्पू में लाद के ले जाके किसी सुनसान जगह तलवार से हाथ काटे, उंगलियां काटे, गर्दन देखे होंगे आप, फोटो देखिए, गर्दन काटे और तड़पा के मारे। जबकि वो व्यक्ति मरते समय बोल रहा था, यार हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है, हमसे तुम्हारा क्या लेना देना, हम तो तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ किए नहीं है। लेकिन एक मृत्यु का बदला एक मृत्यु से लेना था, भले किसी निर्दोष आदमी को जो मौत की घाट उतार दिया जाए। इससे पहले इनके लड़के को, क्योंकि ये अपने घर में काम धाम करने वाले इकलौते व्यक्ति थे, गांव और समाज की भारत की बड़ी समस्या ये है कि जैसे आप किसी काम लायक हो गए तो आपके नेचुरल दुश्मन हो जाएंगे कि यार वही ख़त्म करा, वो ख़त्म हो जाए तो गुलपैया हम सब खत्म हो जाएंगे। इस सोच के साथ कि सबसे मजबूत आदमी अपने गांव का या अपने परिवार का मेहनत करने वाला सामाजिक रूप से समृद्ध व्यक्ति है, इसकी हत्या करवा डालो। तो यानी ये प्लानिंग थी, इसके प्लानर भी हैं, इसके अंजाम देने वाले भी हैं। 7 दिन में आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना मतलब का लमन चूस न दीजिए हम लोगों को। और दूसरी बात है, क्या ग्रीवांसेस, अभी 4 जो हत्यारे पकड़े गए हैं उसे पुलिस नहीं पकड़ी है, ये सब हत्या करके थाने पे गए थे कि साहब हत्या कर दिए, हम आ गए, हत्या करके मैं आ गया हूँ, अब हमारा जो है सेवा सत्कार हो। एक आदमी के ऊपर कोई न चोट है, न खरोच है, न कोई प्रताड़ना है, बड़ी इज्जत के साथ। अच्छा, सबसे बड़ा शुक्रगुजार हम लोग अपनी न्यायपालिका की है कि अपराधियों का संरक्षण न्यायपालिका किस तरह करती है कि रात के 1 बजे 3 बजे कोई 10 साल की बच्ची का रेप करके उसकी ब्रूटल हत्या कर दे। अच्छा, उस रेप की हत्या को और इस हत्या में कोई बहुत अंतर नहीं है। उस हत्या में हमारा अधिवक्ता समाज उग्र होकर रोडों पर उतर गया था। क्या ये उससे कम नृशंस हत्या है? जाने की तो एक व्यक्ति मरा नहीं मरा यहाँ, ठीक? तो जो व्यक्ति मरा वो तो वापस नहीं आएगा, और जिसका बाप मरा उसकी छत को कोई वापस नहीं करता, इस ग्रीवांसेस कोई वापस नहीं कर सकता उसको। लेकिन विवेचना कायदे की हो जाए, संबंधित गुनहगार जो है गिरफ्तार हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बुलडोजर में जब से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, तब से इनके बुलडोजर में तेलवा नहीं भरा है, लग रहा है वो चल ही नहीं रहा है। और दूसरी विषय ये है कि एक भी व्यक्ति के न पैर में गोली मारे न कहीं मारे, सब सबूत का नाम हत्या करके बड़े आदमी की तरह जेल चले गए हैं। 2-4-6 महीना हम सब बेल पे आ जाएंगे, फिर अगली हत्या वो प्लान कर लेंगे, अपराध बढ़ता रहेगा। क्या पुलिस की जो इसकी भूमिका है वो क्या शक के दायरे में है? पुलिस की भूमिका ही नहीं, इसमें तो शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी भूमिका संदिग्ध है। उत्तर प्रदेश में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का इनकाउंटर है। गौ तस्करी पे हाफ इनकाउंटर है, मुसलमान है, कोई अन्य बिरादरी है तो फुल इनकाउंटर है। लेकिन अगर वास्तविक पीड़ित है, जहां जस्टिस होना चाहिए वहां इनकाउंटर नहीं है, तो मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके शहर में, उनके गृह जनपद में लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। और इस बात को कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय का तराजू चलता है। जहां उनको लगता है वोट बैंक की पॉलिसी है वहां न्याय करते हैं, जहां लगता है कि यहां कोई पॉलिसी नहीं है वहां न्याय नहीं होता। एक तो मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में। पहली बात तो सिगरेट का जो एसओ है उनकी मिली भगत से यह घटना घटी है, जिन्हें कल पुलिस लाइन बनकर ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफ़र क्या है, ये तो गलत है। ट्रांसफ़र नहीं है, उनको निलंबन करना चाहिए था। ट्रांसफ़र तो है, फिर कहीं चार्ज पा जाएंगे। तो सबसे बड़ा दोषी वो या तो पैसा पा गए हैं, पैसा करके मर्डर का प्री प्लानिंग रहा, और ये चीज़ गलत है। प्री प्लानिंग से नहीं होना चाहिए। बहुत जगह मैं देखा हूँ कि अब थानेदार कर देता है, जाओ तो मर्डर करके चले आओ और आ जाओ, मैं बचा लूँगा।
वही चीज़ हुआ है इसमें कि घटना के मर्डर करा दिए और वो पहुंच गया, हाजिर हो गए, भैया मैं तो आ गया हूँ मर्डर करके, अब हमें अपने उसमें रख उठा कर कटघरे में बंद कर दिए। पुलिस सुरक्षा उनको दे दी कि मार के आओ तब सुरक्षा देंगे, तो वो मार के आया तो भी सुरक्षा पाया, नहीं मारा तो भी पाया। और इस पर तो योगी जी को चाहिए सख्त एक्शन लेना। और हम समझते हैं प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय बन गया है, इनकी वजह से चौधरी समाज ऊपर बढ़ रहा है। यानी पंकज चौधरी की वजह से चौधरी समाज उभर हुआ। हाँ, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये चार पांच घटना तत्काल गोरखपुर में हुआ है और ये सांस नहीं ले रहा है। या तो चुनाव का डर है कि अगर मैं बुलडोजर चलाता हूँ या काउंटर कराता हूँ तो मैं चुनाव में हारना पड़ेगा 2027 में। और न्यायपालिका भी चोरी से काम कर रही है, रिमांड पर अंदर घर में बुला के दामाद के साथ बैठा के लोग कर दे रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में अन्य ज़िलों में जब घटनाएं हो रही है तो तत्काल वहाँ एनकाउंटर हो रहा है, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री जी का ज़िला है, यहाँ सर 15-20 दिन में 4-5 घटनाएं हुई, जिसमें 3 बच्चों की, एक तो रेप हुआ, एक खजनी महबूब वर्मा का हत्या हो गया और एक और मारपीट हुआ था, उस शायद सहजनवा का लड़का था, उसका भी हत्या हो गया। 3 है और एक घटना। यहाँ भी सर ऐसा शुरुआत हो कि अपराधियों के मन में डर बैठे। अब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में कोई अपराधी घटना दे रहा है तो उसका एनकाउंटर हो जा रहा है, लेकिन गोरखपुर जिलों में सर मुझे तो लगता है सर प्रशासन द्वारा भी बचाव किया जा रहा है। 10-10 बजे रात को सर सेशन हाउस पे रिमांड लिया जा रहा है, न्यायालय न लाकर। इसमें सब सर दिखाना होगा, कुछ अपराधियों के अंदर डर बैठे। हमारे साथ और अधिवक्तागण मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना के बारे में वो देखते हैं। पहले तो जिस तरह से विभत्स घटना घटी हमारे साथी अधिवक्ता के पिता के साथ, उसकी तो हम बहुत ही भर्त्सना करना चाहेंगे, क्योंकि ये जिस तरह की घटना घटी, हाथ काट दिया गया, सर काट दिया गया, और उसके बाद ये भी पता चला है गांव वालों के माध्यम से कि वो जो जितने भी उसमें थे, शामिल थे घटना में, हाथ का पंजा लेके पूरे गांव में एक दहशत फैलाने के, एक दहशत फैल जाए पूरे गांव में, इस घटना को अंजाम दिया है। और सरकार के, प्रशासन के जो दावे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह की घटना घटती है और अपराधियों का इतना दुर्दांत दुस्साहस कि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में जो है दहशत फैलाने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो बहुत बड़ा है, और इस प्रश्न चिन्ह में तो हमें लगता है कि एसएसपी तक को बदल देना चाहिए यहाँ पे। और न्याय तो तभी मिलेगा जब एसएसपी चेंज हो, और जो इनकी नीति है मुख्यमंत्री जी की कि कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा, तो मैं इनसे भी प्रश्न करता हूँ कि इनका बुलडोजर अब कहाँ है? क्या बुलडोजर में इनके जंग लग गई है? इस तरह से संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं गोरखपुर में कई सारी हत्याएं हुई। एक 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, एक छोटे से बच्चे की हत्या हुई पिपराइश में, और अब ये एक अधिवक्ता के पिताजी के ऊपर निर्मम हत्याओं से की गई। उन्हें तलवार से काटा गया, उनके सर पे से सब्बल मारा गया। किस तरह से देखते हैं कि गोरखपुर का लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है? आज भाजपा सरकार जब आई थी और उसके द्वारा कुछ आदेशों, कुछ कृत्यों से समाज को एक आशा हो गई थी कि अब हम अति सुरक्षित हैं, अब हम अपने गरिमापूर्ण जीवन के लिए खड़े हैं और हमारा कोई असम्मान नहीं कर सकता, कहीं दुराचार नहीं हो सकता, कहीं कोई अपराध नहीं होगा। इस तरह की उम्मीदें, और उस उम्मीदों पर थोड़े बहुत खरे उतरते हुए जब परिणाम आने लगे तो थोड़ा सा और समाज का विश्वास बढ़ गया। इस समय कुछ दिनों से, क्या वर्षों से, कई घटनाएं लगातार ऐसी घटनी शुरू हो गई जिससे इस बात का थोड़ा सा मनोबल गिरा है, पूरे समाज का विश्वास भी गिरा है कि
अब इस तरह की क्रूरतम घटनाओं की तरफ पूरा समाज बढ़ रहा है। उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ इस तरह कर सकता है। इतना बड़ा कौन सी रंजिश थी, क्या थी, अभी कुछ भी डिसाइड भी नहीं है। ना सीधे सीधे उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप आज तक लगा है, और उस व्यक्ति के साथ इतनी निशंस हत्या। कहीं कोई विवाद होता, कहीं कोई यह रहता कि कोई जो है तत्काल कुछ हो गया, सीधे सीधे सुनियोजित महीने भर से किसी चीज़ की योजना बनाई दे रही है और इसका किसी को संज्ञान ही नहीं है। गोरखपुर में कोई घटना होगी या उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। उस रास्ते पर चल भी चुका था, लेकिन समाज के कुछ चंद लोग इसको ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। अब तो उसी क्रम में हमको लगता है कि यह सब चीज़ें पूरी जांच के तहत आनी चाहिए कि कहीं कुछ साजिशन हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, यह कुछ समझ से परे है। लेकिन इस तरह इतनी बीभत्स घटनाएं तो शायद मानव समाज को कलंकित करने वाली है। क्या मांग है आपकी इस पूरी प्रकरण को लेकर? देखिए, ग्राम अहिरौली खुर्द सिकरीगंज थाना अंतर्गत तहसील खजनी में एक गांव है जहां पर शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या हो गई है। उनके जो पुत्र हैं, इकलौते पुत्र आदित्य तिवारी उर्फ अनुराग, वो अधिवक्ता हैं यहाँ पे, और उनके दामाद जो मनोज पांडे छोटू हैं, वो भी यहाँ पर अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं की तो 10 सूत्रीय मांग एक जो हम लोग डीएम साहब और एसपी साहब को सौंपे थे कल, लेकिन उसमें से 5 प्रमुख हम लोगों की मांगें हैं। उन मांगों में ये है कि पहले तो परिवार को और आदित्य त्रिपाठी की, चूँकि इकलौते पुत्र हैं उनके, उनको अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था 24/7 उपलब्ध कराई जाए। दूसरी मांग हम लोगों की ये है कि उनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल है, उसकी वरासत तत्काल करा दी जाए उनके पुत्र के नाम से। तीसरी जो मांग है हम लोगों की कि उनको जो है पर्याप्त मात्रा में कंपनसेशन दे दिया जाए, क्योंकि कमाने वाले वो इकलौते थे अपने परिवार के, वो बैकबोन थे, और उनके न रहने पे अब उनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ जाएगा, तो उसको कंपनसेट कर दिया जाए, उनको आर्थिक सहायता दे दी जाए। और अभियुक्त जो हैं उनके ऊपर NSA और गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, उन ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। और एक मांग हम लोगों की जो है कि इसमें थाना अध्यक्ष की भूमिका जो है, तत्कालीन थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है, और वहाँ पे कुछ हल्का इंचार्ज और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों की, तो उनकी एक गोपनीय जांच कराकर उनको नियमानुसार दोषी पाए जाने पर उनको दंडित किया जाए। ये हम लोग की प्रमुख मांगे हैं। अभी गोरखपुर में कई ऐसी हत्याएं हुई, एक ये हत्या हुई, इसके पूर्व में एक 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। एक शिव कुमार नाम एक बालक था पिपराइच का, उसकी भी हत्या हो गई। क्या गोरखपुर में अपराध फिर से बढ़ रहा है? निश्चित रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली, जो अपराध शासन की मंशा के अनुसार जो पुलिस की कार्यशैली थी अपराध रोकने की, वो अब बदल गई है, जिसकी वजह से अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है और उनके मन से भय खत्म हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई निर्णायक कार्रवाई हो पाएगी। निर्णायक कार्रवाई का मतलब आप समझ रहे होंगे, कार्रवाई हो पाएगी। इसलिए भय का माहौल खत्म होने की वजह से ये लगातार अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। जो ये घटना परसों हुई है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? ये घटना बहुत ही विभत्स घटना है और मैं इसे पुलिस का पूरी तरह से फेल्योर मानता हूँ, प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर मानता हूँ। गोरखपुर मुख्यमंत्री का ज़िला है और मुझे लगता है प्रदेश के सारे ज़िलों में से सबसे ख़राब हालात इस समय उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में होते हैं तब तब गोरखपुर में हत्याएं होती रहती हैं और सारा का सारा प्रशासन एक रानी मधुमक्खी के पीछे, जैसे छोटी मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री जी शहर में आ जाते हैं और उनके पीछे सारा प्रशासन शहर में इधर से उधर मंडराता रहता है और शहर में कहीं कोई हत्या हो, कोई दुर्घटना हो, कुछ हो, इससे प्रशासन का कोई लेना देना नहीं रहता है। घटना को होने से रोकने को लेकर के और या घटना होने के बाद कार्यवाही करने को लेकर के या अपराधियों को पकड़ने को लेकर के या साक्ष्य एकत्रित, कोई मतलब नहीं है। सारी घटनाएं, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि ये नृशंस हत्याओं का एक दौर सा चल गया है गोरखपुर में। गोरखपुर भगवान भरोसे है और गोरखपुर की कुंडली बहुत ख़राब हो चुकी है और लगातार 5 हत्याएं नृशंस हुई, जिसमें एक अधिवक्ता के पिता को, जिसमें पुरानी रंजिश थी, उस रंजिश के बारे में अच्छे से वहाँ के सिकरीगंज थाने को मालूम था,
थाने को वहाँ पे पहले से अलर्ट रहना चाहिए था। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है वो लोग प्रवृत्ति से ही आपराधिक थे और उद्दंड थे। ये पूरा क्षेत्र जानता था, पूरे गांव में दहशत बना करके रखते थे, पूरे गांव में दहशत का माहौल क्रिएट करने के लिए ये घटना की भी गई है। क्योंकि सामान्य तरीके से अगर हुई हत्या, अगर प्रतिक्रिया में किसी को अगर गोली मार दी गई होती या कुछ ऐसी बात होती तो वो एक प्रतिक्रिया होती। ये दहशत व्याप्त करने के लिए चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके हत्या की गई है। ये मैं उक्त अधिवक्ता आदित्य सिंह के पिता की हत्या हुई है, उसमें मैं पोस्टमार्टम हाउस पे भी रहा, मैं दाह संस्कार में भी गया। तो दाह संस्कार में मुझे कुछ क्षेत्रीय लोग गांव के थे, उन लोगों ने बताया कि वहाँ ये जो घटना हुई है उसमें इन्हीं लोगों ने पहले गेट पर पहले खाने के लिए बुलाया 3 बार और 4 बार खाने के लिए बुलाया, पैर पकड़ पकड़ के बुलाया कि 2 मिनट के लिए चलिए और खाना खा लिए। क्योंकि इनको अपने साथ होने वाली खतरे की आशंका थी, ये लाइसेंसी हथियार रखते थे, लेकिन उस दिन इस स्थिति को भांप नहीं पाए और तीसरी चौथी बार के उनके प्रयास में वो थोड़ी देर के लिए चले गए। अब ये कितने ज़्यादा तैयार थे कि गांव के लोगों ने बताया कि इन्होंने अपने दरवाजे से जानवरों को 1 हफ्ते पहले ही हटा दिया था, ताकि उसके बाद फिर वो जानवर किसके भरोसे रहेंगे। उन्हें मालूम था कि उन्हें ये घटना करना है और उन्हें वहाँ से हटना है, जाना है, समर्पण करना है। जो घटना पूरी प्री प्लान थी, थाने को इसकी पूरी भनक थी, पूरी जानकारी थी, थाने की मिली भगत थी। इसके प्रमाण हैं। प्रमाण इस बात का यह है कि थाने को इस परिवार की रंजिश का पूरा पता था। पिछली घटना भी जो हुई थी, जिसको रंजिश कहा जाता है, उस घटना का विवरण 2024 में ऐसा था कि पूरे गांव में वर्चस्व कायम करने का प्रयास जो ये परिवार, चौधरी परिवार किया करता था, उसमें इस परिवार ने थोड़ा सा विरोध किया कि भाई हम आपके इस वर्चस्व को इस तरीके से नहीं मानते हैं, आप अपने तरीके से रहो और हमें रहने दो। लेकिन उसके बाद अपने वर्चस्व की स्थापना में इनके परिवार पे चढ़ करके हमला किया गया था सन 2024 में। और उस समय घर में शायद 1 या 2 पुरुष मौजूद थे, बाकी महिलाएं, और घर का दरवाज़ा उन लोगों ने अंदर से बंद कर लिया और ये लोग तोड़ने फोड़ने लगे, मारने लगे घर में घुस करके। तब अंत में उन लोगों की तरफ से अपना बचाव हुआ और बचाव में उनकी तरफ से कुछ लाठी डंडा निकाल के 2 लड़कों ने सामना किया। उनके द्वारा लाए गए हथियार से कैसे गोली चली और उसमें हाथ और पैर में गोली लगी, कहीं शरीर में अन्य जगह पर नहीं लगी। अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जो हुआ उसकी मृत्यु हुई। लेकिन वो हमलावर थे उनके घर में। आप मेरे घर में घुसेंगे तो हमला होगा, आप मेरे घर में घुसेंगे तो बचाव करेंगे। और उस घटना में भी जो अधिवक्ता आदित्य हैं वो गोरखपुर कचहरी में मौजूद थे उस दिन। वो दिन मुझे आज भी याद है कि मौजूद हैं और शाम का समय था। आदित्य ने ये कहा हमसे, आदित्य घबराए हुए से घर की तरफ जा रहे थे, मेरी मुलाकात थी उस दिन उनसे। हमने पूछा क्या हुआ, तो आदित्य ने कहा कि भैया घर पे झगड़ा हो गया, बड़ा दिक्कत हो गई बा, गुलचर हम तुरंत घरे निकलते हैं, यहाँ आवाज़ पे नहीं जब गाँव जाए हम। हमने कहा क्या आवश्यकता है, चलना उड़ना पड़ेगा कि नहीं भैया चले लिखना ही पड़ी, आप लोग परेशान ना हो कि भाई हम जाता नहीं देखा ताटी। ये कह के वो यहाँ से देखने गया गाँव, उसको भी नामजद कर दिया गया। उसके बाद वो 3-4 महीने तक जेल में भी रहा, उसके कैरियर पे भी परेशानी हुई। उसके बाद फिर गांव जाने की आदित्य को सख्त मनाही थी, उनके पिताजी भी जाने से बचते थे कि वो बच्चा अपना कैरियर दिख रहा था, बड़ा ही सीधा बच्चा है। उसके बाद फिर उनके पिताजी जब एक दिन अपनी बूढ़ी माता को देखने गांव पर जाते हैं, तो जो 10 दिन से इन लोगों का प्लान था, उस प्लान के तहत इन्हें बार बार बुलाया गया और उन्हीं के पटदारी के चौधरी परिवार ने बुलाया और ये पंगत में बैठे थे। और बैठ के इन्होंने जैसे ही पहला निवाला उठाया, उस पहले निवाले के उठाते ही बगल की गैलरी से अंदर से छुपे हुए लोग आए और आकर के सर पे बांकी से प्रहार किया गया। और सर पे बांकी से प्रहार करने के बाद ये दोनों परिवार मिले हुए थे। बांकी से प्रहार करने के बाद ये तुरंत वहाँ से निकले। वो लोग बाइक पे बैठे और जिस परिवार ने बुलाया था इसने और उनमें से कुछ लोगों ने उन्हें ऑटो में रखा और लेकर के निकल गए। और वो भी बाइक से साथ साथ चल दिए और आगे सुनसान स्थान पर ले जाकर के जब इन्हें अनुभव हुआ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये उस ऑटो में संघर्ष किए, उस परिवार से संघर्ष किए और कूद करके भागने की कोशिश किए, तो उन लोगों ने, सभी ने, ऑटो में बैठे लोगों ने और सबने दौड़ा लिया और तलवार से लैस, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने देखने बताया, भयभीत होकर के कोई बयान नहीं दे रहा है, कि तलवार लहराते हुए दौड़ाया गया पूरे चौराहे पे बाइक से। और उसके बाद उतर के और पैदल दौड़ा दौड़ा के काटा गया। उनकी शिखा काट दी गई, हाथ में कलावा बंधा था, इस कारण से हाथ को मार करके कलावा बांधा गया और कलाई अलग कर दी गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, निशंस हत्या है, जातिवाद से प्रेरित हत्या है, वर्चस्व कायम करने के लिए की गई हत्या है। आज के अखबार में, दैनिक जागरण में आप पढ़ेंगे तो उन्हीं में से एक अभियुक्त राहुल, जो कि जिला पंचायत सदस्य लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसको येन केन प्रकारेण अपना वर्चस्व स्थापित करना था उस क्षेत्र में। और मैं कहता हूं कि एक हत्या नहीं है, ये योगी शासन का एनकाउंटर है, जो जगह जगह बात करते रहते हैं कि ये अपराधियों के लिए प्रदेश में जगह नहीं है, या तो वो प्रदेश छोड़ दें या तो वो जहन्नुम में जाएं। मुझे तो लगता है कि आज गोरखपुर से बदतर कोई जहन्नुम रह ही नहीं गया है। हत्याएं इस कदर हो रही है। एक सिपाही ने बच्ची के साथ रेप किया, मर्डर किया। उस समय आप गोरखपुर में मौजूद थे मुख्यमंत्री।
जो सबसे कचहरी के नज़दीक का एरिया है, पॉश एरिया है, वहाँ से बच्ची को उठाता है, 20 चौकियों को लांग करके ले जाता है, तमाम सीसीटीवी है। उसके बाद बच्ची का ब्रूटल मर्डर होता है। अगले ही दिन आप 2 दिन में उस जगह को पूरा धुलवा देते हैं। उसके साथ फिर पहले भी वो एक घटना कर चुका था, उसके साथ क्या हुआ, खजनी में एक घटना हो गई है, उसके बारे में आपके बुलडोजर कहाँ है इस घटना में? ये चौधरी परिवार का जो मकान है, वहाँ क्षेत्रीय लोगों ने बताया, आप इंक्वायरी करा ले राजस्व की टीम से, उसका अवैध भूमि पे बना हुआ मकान है। यदि आपकी नीति यही है कि अपराधियों को किसी प्रोविजन में नहीं लिखा है बुलडोजर एनकाउंटर, लेकिन आपने अपने द्वारा रचित संहिता में बुलडोजर और एनकाउंटर कर लिया। ठीक कर लिया, क्यों किया? अपराधियों का हौसला तोड़ने के लिए। यहाँ क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है अपराधियों का हौसला? यदि उसका घर गलत जमीन पर है तो क्यों नहीं गिरा करके ऐसे संदेश दिया जा रहा है कि ये नहीं चलेगा गोरखपुर में? क्यों नहीं जो खजनी में घटना हुई है वहाँ इस प्रकार का कार्रवाई अभी तक किया गया? सिपाही के साथ क्या किया गया, उसका भी आवाज़ कहीं वहाँ तोड़ा जाए? लेकिन नहीं, आप इस तरह से, तो ये निश्चित रूप से कि गोरखपुर को पहले अपराध के लिए शिकागो कहा जाता था। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी दिनों तक राजसुख भोग लिया है। मुझे लगता है किन कारणों से अब गोरखपुर उनके नियंत्रण में नहीं आ रहा है। वो शहर में होते हैं। आज गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, कल इतनी निश्चंत हत्या हुई। योगी जी को समय निकाल लेना चाहिए था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने की। अब तिरंगा यात्रा निकाल के यहाँ से वहाँ तक सारा शहर जाम है। आज कचहरी में कई अधिवक्ता, हम लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया था, हड़ताल होगी, हड़ताल है। हम लोगों ने चौराहा जाम करने के लिए कहा था, लेकिन वो लड़का आदित्य जिसके पिता की हत्या हुई, सिकरीगंज थाने में लाश रखी जा रही थी और लाश रख करके पूरे ग्रामीण और अधिवक्तागण वहीं जाम करने जा रहे थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं भैया, प्रशासन का असहयोग न करिए, चलने दीजिए, हमें प्रशासन के साथ चलना है। जिसका पिता मरा है, जिसके साथ सारे अधिवक्ताओं का बल है, उसने ऐसी बात कही और प्रशासन उसका सहयोग नहीं कर रहा है। पोस्टमार्टम के लिए रात को हम लोग आए, पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने कहा सवेरे पोस्टमार्टम होगा, 8 बजे होगा। पोस्टमार्टम 11:30 से 12 बजे शुरू कराया गया। वो तब कराया गया जब हाथ पैर जोड़ते अंततोगत्वा हम लोगों ने सड़क जाम किया गया। तब जाकर के प्रशासन ने वो कहा, किस बात पे हमें उलझा रहे हो आप, तुरंत तत्काल से आपको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, आपको सुरक्षा पहले ही दे देनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर गोरखपुर में कोई सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश में कहीं सुरक्षित नहीं है। अभी आज योगी जी शहर में तिरंगा यात्रा निकलवा रहे हैं, हर जगह जाम पड़ा हुआ है, पूरा शहर जाम से ग्रसित है। जब तब आते हैं तो पूरा शहर जाम से ग्रसित हो जाता है। अपराधियों के प्रति क्या रवैया है इनका, ये बताएंगे या ये घटनाएं तो बता ही रही हैं? कुछ बताने के लिए यदि बाकी है तो बताएं। नहीं दिखता है कि शिखा काट ली गई, कलावा बंधा हुआ गट्टा काट लिया गया, नहीं दिखाई दिया। मार लिए होते, हत्या हो गई होती, वो एक सामान्य अपराध था। इस अपराध और इस हत्या में कितनी भावनाओं की हत्या हुई है। क्या जातिगत वैमनस्य फैला देने का कार्य इस हत्या ने नहीं किया है? और ऐसा वैमनस्य फैला देने वालों के खिलाफ योगी जी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे? ये बात तो योगी जी को जवाब देनी होगी और ये देखना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, चुनाव आ रहा है, चुनाव में गोरखपुर की जनता जरूर जवाब देगी। हम सभी पीड़ित हैं, हमने आपको अपनी सुरक्षा के लिए चुना था ना। आपने बहुत समय तक, लंबे शासन तक हमें अच्छा माहौल दिया है, लेकिन अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो तो वही जानेंगे। परसों जो हत्या हुई है उस पर आप अधिवक्ताओं की क्या मांग है प्रशासन से? देखिए, परसों जो हत्या हुई है, हमारे एक अधिवक्ता भाई के पिता की हत्या हुई है। और अगर वर्तमान कुछ बीते समय में अगर हम लोग देखें तो इस तरह की निर्मम हत्या शायद ही देखने को मिली हो। हम जिस क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, हम रोज़ बाय द वे हम लोग क्रिमिनल का ही काम करते हैं और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप भी रोज़ इन घटनाओं से कहीं ना कहीं रूबरू होते होंगे। आपने देखा होगा कि ये जो घटना हुई है इतने निर्दयी तरीके से की गई है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाकर अपने घर पे बुलाने के बाद पीछे से उसके ऊपर हमला कर देना, फिर चिकित्सा के नाम पे उसको वहाँ से कुछ दूर ले जाना और वहाँ इकट्ठा होकर फिर उसके साथ एक घटना कारित करना। आधे घंटे तक उसके शरीर पर जगह जगह वार किए गए, बचने का उन्होंने प्रयास किया। इस तरह की घटना समाज के लिए, मानव समाज के लिए बहुत ही गलत है। इसका बड़ा ही गलत संदेश जाएगा। शासन की विफलता का यह संदेश है, पुलिस प्रशासन की विफलता का यह संदेश है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
अच्छी विवेचना, जल्दी से जल्दी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना और उसकी बढ़िया पैरवी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि उस परिवार की सुरक्षा, जहाँ इतने निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है, इतने लोग मिल रहे हैं। हम लोग परिवार से मिले, घर गए, गांव के लोगों ने जो बताया वो ये बताया हम लोगों से कि वहाँ 15-15, 16-16 लोग थे घटना में। शायद वो लोग कॉमन मैन हैं, कहने से डरते हैं, अपनी बात प्रशासन तक न पहुंचा पा रहे हो, व्यवस्था से हर व्यक्ति डर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी बढ़िया तरीके से जांच हो, जो भी लोग उसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, आरोप पत्र जल्दी भेजा जाए और उसकी जल्दी से जल्दी जो है मुकदमे का ट्रायल कराया जाए। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को जो है वो एक बढ़िया अमाउंट मुआवजे के रूप में दिया जाए और उसकी सुरक्षा का जो है पूरी व्यवस्था किया जाए। लड़के की व्यवस्था, अधिवक्ता की, हमारे भाई की, वो एक अच्छी व्यवस्था की जाए और उसके परिवार की भी व्यवस्था की जाए। यही हमारी मांग है। आपने तमाम अधिवक्ताओं को सुना, उनकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर के। उनकी कुछ मांगे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसे सुरक्षा दी जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, किसी एक व्यक्ति को पूरे परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए और जिन लोगों ने इन घटना को किया है उन लोगों के ऊपर NSA रासुका या फिर फांसी की सज़ा उन्हें दी जाए। यहाँ अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके अनुसार जो पुलिस है उसकी भी जो भूमिका है वो भी शक के दायरे में है, क्योंकि यहाँ के अधिवक्ताओं के अनुसार जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है उसकी भी जो भूमिका है वो भी जांच के दायरे में है। क्योंकि जो लोग बता रहे हैं कि जैसे ही हत्या हुई उससे कुछ देर बाद जो आरोपी थे उन्होंने थाने में जाकर के खुद ब खुद सरेंडर कर दिया, पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा, ऐसा यहाँ के अधिवक्ता बता रहे हैं। देखते हैं कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं कृष्णा तिवारी। धन्यवाद, जय हिंद।